मेरा नाम वीर बहादुर। 2008 में हमने बापूजी से दीक्षा ली और हमको इस मार्ग पर चलाने वाले हमारे हरिओम दादा हैं जो हमारे एक घर के बगल में रहते हैं। उन्होंने हमको इस गुरु के द्वार पर उन्होंने हमको लेके गए हैं और पूर्व का जीवन बहुत ही कि बहुत खराब था, लेकिन 2008 में जब दीक्षा ली है उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया है, जिसका वर्णन मैं अपने शब्दों से कर नहीं सकता हूँ। तो एक जन्म नहीं अनंत जन्म अगर मिल जाए ना तब भी अपने गुरु का कर्जा नहीं चुका पाएंगे। ये तो कहने के लिए है, नहीं चुका सकते। ऐसे सर्वसमर्थ गुरु मिले हमको। और एक समय ऐसा था ना, 2000 की नौकरी नहीं मिलती थी, भटकता था, जाता था ना लखनऊ में। एक समय ऐसा था कि भटकता था, 2000 की कोई नौकरी नहीं देता था और 2008 में दीक्षा लेने पाना ऐसा जीवन पट्टा गुरु कृपा से। विख्यात टाटा मोटर्स कंपनी है, ऐसी कंपनी में हमको नौकरी मिली है। हमारी कोई योग्यता नहीं है, पढ़ने लिखे में जीरो, हाई स्कूल 43% से पास हूँ, 43%, और 50% से कम लोगों का टाटा मोटर्स में ना नौकरी नहीं लगती है। उसका मतलब इंटरव्यू में बैठता ही नहीं है। 50% मिनिमम नंबर होना चाहिए। अब सोच लो, ऐसे गुरु की कृपा 50% हमारे नंबर नहीं थे, फिर भी हमको टाटा मोटर्स कंपनी में ज्वाइनिंग मिली। आज गुरु ने वहाँ बैठाया है ना, वहाँ बैठाया। तो ये तो एक अनुभव अगर हम गिनते रहेंगे तो पूरा मतलब सालों बीत जाएंगे तो अनुभव कमी नहीं है। ऐसी गुरु की कृपा है। हम क्या, हमारे मतलब कि हम इतने भाग्यशाली कि हमको ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले हैं जिसका वर्णन शब्दों से किया ही जा सकता। और भगवान गुरु कहो भगवान कहो तत्व से एक ही है। आपके जो काम भगवान राम से हनुमान जी से पूरे होते ना, वो सारे काम हमारे राम स्वरूप हनुमान स्वरूप गुरु जी से सब काम पूरे हो जाते हैं। कंपनी में छोटी से छोटी समस्या हो, कैसी भी दिक्कत हो, और अपने हृदय में हमेशा अपने गुरु जी को साथ रखता हूँ। जैसे दीक्षा ले रखी, कहीं भी रहूँ, घर में रहूँ, बाहर हो, कहीं रहूँ, कंपनी में रहूँ, कोई भी समस्या अगर आती ना, अपने के गुरु जी का दर्शन कर लेता हूँ ना, कैसे सॉर्ट आउट होती ना, ऐसे तो हमारे माँ बाप के भगवान राम भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी विपदाएं दूर तुरंत सॉर्ट आउट होती है। उत्तराखंड में जोत मंगाया था, अपने घर में जोत मंगाया था, तो बापूजी वहाँ थे। जब से वहाँ जोत मंगाई तब से बिल्कुल परिवर्तन हो गया। घर मोहल्ले में एरिया में मंगल ही मंगल हो गया और सारे बिगड़े काम सब बन रहे गुरु के। ऐसे ही आनंद आ रहा है। और अभी 15 महीने की बात है कि इसी घर में बापूजी मतलब मैं सपने में अगर आपको महापुरुष के भगवान के दर्शन होते समझ लो वो प्रत्यक्ष है। भगवान गुरु ने आपको अपना बना लिया है, आपको अपना स्वीकार कर लिया है। अभी 1 महीने की बात है, अपने घर में मतलब यहाँ लेटा हुआ था, मैं और मेरे एक भाई थे। तो मैं जगह अंदर आया, मेरे घर के अंदर जहाँ खाना बनता है, खुले वरंडा पड़ता है, तो वहाँ मेरा मंदिर लगा था। स्वप्न में साक्षात थे वो मंदिर में, तो साक्षात मेरे बापू स्वरूप वही थे, साक्षात प्रेजेंट स्वप्न में। सुबह 4 बजे की बात है। और फिर बापूजी वहाँ मंदिर था, बापूजी ने पूरा मतलब वहाँ पूजा किया। जब मैं वहाँ से आया तो हमने कहा गुरुजी हमारे घर आए हैं। मैं भैया के दांत हो गया, हमने कहा बहुत भाग्यशाली बताया हमारे घर में आके गुरुजी। और उसके बाद फिर मैं मतलब उनको लेके अपने भैया के पास गया। तो हमने भैया की थोड़ा तबीयत हमारी ठीक नहीं रहती ना, तो मेरे भैया वहाँ सो रहे थे, है ना, सो रहे थे वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी थोड़ी सी बहुत बड़ी तकलीफ है, मतलब बहुत हमने भाई की हमारी तबीयत खराब रहती है। तो बोले कहाँ ले चलो, हमसे बोले कि ले चलो कहाँ है। तो मैं उनको लेके अपने घर लेके गया। हमने कहा भैया सो रहे। तो गुरुजी ने क्या किया, मतलब वो सो रहे थे, सो को चादर हटाया, तो गुरुजी ने उनको मतलब कुछ मंत्रों से जो भी किया, वो भैया को, सुरेंद्र भैया को उन्होंने कुछ किया उन्होंने जो है। तो उन्होंने गुरुजी हमसे बोला कि देखो हमने जो भगवान कृपा से था हमने कर दिया है, बाकी ठीक हो जाएगा। फिर वो गुरुजी हमारे घर के अंदर फिर आए, जहाँ पूजा मतलब कर रहे थे खुले वरांडे में, वहाँ फिर आए वो। फिर वहाँ पे आए, फिर मैं वहाँ मतलब मैं देखता रहा। फिर वो गुरुजी वहाँ बाहर होकर के फिर वो मेरे पीछे आंगन रोड में, पीछे रोड में, घर के बाहर रोड नहीं, घर के बाहर उधर गए। तो वहाँ पे गए गुरुजी। फिर वहाँ पे गुरुजी में कुल्ला कर रहे थे, मतलब मंजन कर रहे थे। तो मैं फिर उनके लिए पानी लेके आया, तो साफ पानी मैं लेके उनके लिए गया। तो मेरे को बोले कि मतलब कि ये क्या बाथरूम का पानी है क्या, मतलब जैसे जिसमें नहाते हैं वो पानी लाए हो क्या। तो हमने कहा नहीं गुरुजी, बाल्टी स्वच्छ पानी समरसेल से भरा वो पानी लेके आया हूँ। बोले अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा। उन्होंने कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद फिर हमारे मन में एक प्रश्न चल रहा था, हम उनसे कहने वाले थे कि प्रभु जी ऐसी सी बात है। मैं मन में सोच रहा था, उनसे कहा नहीं। आज जैसे आप बैठे हैं, मैं कहा नहीं, मेरे गुरु से हाथ जोड़ के मतलब कहने वाला था, और घुटने टेक के मैं वहाँ बैठ गया, वहीं पे बैठ गया। तो मैं उनसे कहने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, तो फिर बोले कि कोई बेटा बोले कि बेटा चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। शब्द है,
मैं उनसे कहा नहीं, मेरे गुरु ने मुझसे बोला बेटा चिंता न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चिंता न करो, ठीक है। और मेरे को, मैं ऐसे ही था घुटने में, मैं हाथ जोड़ के खड़ा था ऐसे ही, और मेरे को दोनों हाथ से पकड़ा और उन्होंने मेरे अपने गले से बिल्कुल लगा लिया, गुरु जी ने लगा लिया, दाढ़ी से दाढ़ी खोप करके कर लिया। बस हमने कहा, मैं सर पे किया तो हमने कहा जय हो गुरुदेव, जैसी आपकी कृपा, तो हमने कहा स्वीकार हो गया। फिर वो अंदर हमारे, फिर अंदर आए, वहाँ से अंदर आने के बाद फिर घर में वहाँ पे आए, फिर गुरु जी जाने लगे यही रास्ते से। तो हमने कहा गुरुजी हमारे घर में आए, हमारे लिए घर में कोई भोग की व्यवस्था नहीं है, जैसे कोई हमारे मेहमान आता कुछ है ही नहीं है। अब भैया गुरुजी वहाँ जाने लगे, तो फिर मैं यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया और गुरुजी भी यहाँ खड़ा हो गए। और इधर से मेरी भांजी ये आरती है, स्प्रे से नहीं था, सैनिटाइजर से कुछ उड़ा रही थी। तो गुरुजी ने बोला, बापू जी ने बोला ये नाला क्या कर रही है, देखो बेवकूफ कहेंगे क्या कर रही है। तो हमने कहा गुरुजी ने इसके साथ वो पिंपल्स है ना, दाने वाने हैं ना, तो इसलिए कुछ दवाई भी लगा रही है। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से वो जाने लगे। फिर वहाँ से जब आगे बढ़े वहाँ पे, तो हमने कहा आरती जाओ अपने घर में पूजा करवा लो, गुरुजी यहाँ तुम भी करवा लो, ऐसा भाग मिलता नहीं है। ये गुरुजी ज्योत आई है, कोई साधारण ज्योत नहीं है, साक्षात बापू जी है। और एक बात और बता दो, सच्चे मन से बता रहा हूँ, कभी भी जीवन में मृत्यु पर्यंत तक अगर बापू जी को आजमाना है, तो जब कठिन वक्त में जब भगवान भी काम ना है ना, सच्चे हृदय से बापू जी को याद करके देखना, क्या कृपा बरसती, क्या चमत्कार होता है। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात प्रभु जी बता रहा हूँ। कभी भी जीवन में जब भगवान भी आपका साथ न देना, उस अपने सच्चे हृदय से कहीं भी हो, जिस हाल में हो, अपने ब्रह्म के दो, हे बापू जी हम आपके बच्चे आपकी शरण में, अब आप जानो, आप बचाओ। फिर देखो क्या चमत्कार होता है ना। आप कहोगे ना भगवान राम, भगवान शिव जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी साक्षात वही हैं। और जब धरती पे संत आते हैं ना, तो ऐसे प्रभु जी कभी कोई मतलब उनको जान नहीं पाता है। और अब देखिए जो भगवान राम से जो मतलब भगवान से जो मिलता है हमारे गुरु से, हमको सब ऐसे मिल जा रहा है, कोई कमी नहीं प्रभु जी, खूब आनंद में हो, सब गुरु की कृपा है। फिर यहाँ से जब गुरु जी जाने लगे, गुरु जी यहाँ से जाने लगे, तो गुरु जी आने लगे, तो हम गेट के बाहर हमारे गुरु जी में खड़े हो गए, वहाँ पे खड़े हो गए। तो मेरी भी बड़ी भाभी है, तो हमने कहा गुरु जी जाए, तो हमने कहा भाभी मेरी सी बोली, तो बोले कि बेला तुम सो रहे थे, मैंने गुरुजी को सब भोग करा दिया है, मतलब मैंने गुरुजी को सब खिला पिला दिया है, बहादुर के घर चलना है। और हम समय हमारे पास नहीं, मैं तो स्पेशल आपके घर आया हूँ, और वो स्पेशल आपके घर आया हूँ। फिर वो गुरुजी बोले कि मैं उनके घर बांध जाऊंगा, और बस बापूजी वहाँ पे बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। बस बापूजी गाड़ी में बैठे और फिर वो चले गए। अब देखो 1 महीने के अंतराली की बात है, और गुरुजी यहाँ साक्षात देखो इसी घर में, देखो आप सबके बीच में बैठे हैं। हम चाहते तो नहीं बुला, हर हर महादेव। अन्याय के विनाश को, धर्म के प्रकाश को, अन्याय के विनाश को, धर्म के प्रकाश को, बापू की सेना चली, मेरे जोगी की सेना चली, हो मेरे साईं की सेना चली, मेरे बापू की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संत कुप्रचार में अज्ञान अंधकार में, संत कुप्रचार में अज्ञान अंधकार में, एक नई ज्योति जली, मेरे बापू की सेना चली, हो एक नई ज्योति जली, मेरे बापू की सेना चली। विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है और बनेगा। विश्व गुरु बनेगा भारत, यह प्रण आशा राम जी का। जब तक कार्य न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उससे मिटा सके
विचित्र है, सत्य ही तो शस्त्र है। युद्ध ये विचित्र है, सत्य ही तो शस्त्र है। आज मनोकामना फली, मेरे बापू की सेना चली, हो मेरे जोगी की सेना चली, मेरे साईं की सेना चली। समय बदल रहा है, करवट बापू जल्दी आ रहे। धर्म युद्ध है छिड़ चुका, कलयुग में सतयुग ला रहे, कलयुग में सतयुग ला रहे। संस्कृति रक्षा के लिए सब साधक कदम बढ़ा रहे, अपने गुरुवर के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे, जन जागृति है ला रहे, सब साधक कदम बढ़ा रहे, सोए को जगा। चाहे कितनी भी आगे तो पाए, चाहे कितनी भी आगे तो पाए। के मारे के मारे कोई किसी छुड़ेगा। दुनिया वालों सब चलना